रहा पावन पुण्य सवेरा।
के उस पार को आपने छू कर, हृदय के तार को आपने छू कर। प्यार में समाए हुए, यादों में हम खोए। प्यार में समाए हुए, यादों में हम खोए। आराम ही आराम है, जब से खुदा को पाए। मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, पल भर में दे दिया बाबा स्वर्ग के उपहार को आपने छू कर, हृदय के तार को आपने छू कर, हृदय के तार। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखिए, पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी मूर्त आता। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण जीवन के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई है। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही है, मुझे संपूर्ण पावन बनाती जाती। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वाले कोई रजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बड़ी प्राइज मिलती है। तो श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को राजाई की प्राइज। तो यही है आज का हमारा लक्ष्य। क्या है? रजाई। श्रीमत पर चलकर राजाई की प्राइज लेनी है।
जो आत्मा बाप के ज्ञान को धारण करती है, जो आत्मा जिस लेवल का ज्ञान धारण करती है, उस हिसाब से उसको पद मिलता है। तो राजाई का प्राइज कब मिलेगा? जब मैं संपूर्ण ज्ञान को धारण करने का एफर्ट कर, है ना। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने। बाप के मददगार कौन है? कौन, किसको कहेंगे हम बाप के मददगार? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जी, रखे हुए खुद धाम। को परिवर्तन करते हैं। हाँ जी। और बताओ, मददगार हम कैसे बनते हैं? सुख शांति और आनंद की वाइब्रेशंस फैलाकर, खुद खुश रहकर, बाकियों को खुश रखकर, और बाप के ज्ञान को धारण करके, बाप के ज्ञान को धारण करके समझकर औरों को भी धारणा कराना युक्ति से, वो भी मददगार है। वो भी मददगार है, बिल्कुल। और मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी लोगों को शुभकामना और शुभ भावना देना, ये भी एक मददगार है बाप के लिए। बाप के मददगार बनते हैं। शुभ संकल्प और शुभ भावनाएं। और बताओ, सभी शेयर करें, ये तो हो सकता है सबसे। हो ना सब मददगार? कैसे हो? आत्मा समझते हैं, बिंदी आत्मा समझकर चलना, एक्टर्स बिल्कुल। अपना पार्ट, एक्टर्स हैं सब और अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और रूहानियत, सबसे बड़ी बात यह है कि मन में फीलिंग्स जो है, हम अपनी शुभ भावनाएं जो रखते हैं। बाबा ने क्या बोला? श्रीमत पर अच्छी सर्विस करना। मतलब जब हम बाप की एक एक श्रीमत को फॉलो करेंगे तो हम मददगार है ना। और श्रीमत क्या कहती है? क्या क्या श्रीमत है जो मुझे पता ही? एक है श्रीमत जो मुझे रोज मुरली से मिलती है, एक श्रीमत है जो मुझे पता ही। क्या पता ही है? जो हमारे रोज रूटीन में आ चुका है, आप कर भी रहे हो। क्या है वो? अमृत वेला, अमृत वेला। और क्या करते हो? योग, धारणा, आहार, योग, विचार, ध्यान विचार। देखो, ये मुरली सुनना, ठीक है ना। आप योग करते हो, मुरली सुनते हो। धारणा नंबर वार अपने हिसाब से सब करते हैं, कितनी करें वो उसका लेवल। जी। और क्या करते हो? आहार, आहार, यस। और विचार, व्यवहार, और सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल, मनन चिंतन, नुमा शाम, है ना। ये सब करते हो ना। यस। तो बाबा के मददगार हो। और ये थोड़ा छोटा है, और बताओ। नुमा शाम, और रात को बाबा को चाट देना, बाबा से Yes. बात करना, लेटर लिखना, ये हमारे हैं जो हमने करनी ही करनी। फिर श्रीमत हमको रोज क्या मिलती है? मुरली में। मुरली को सुनकर हम ये रोज होमवर्क लेते हैं ना, फिर उसको करते हैं, उसको कहेंगे हम। फिर हम बाबा के मददगार हैं। जो बच्चा, बाबा ने बोला ना ये वंडरफुल पाठशाला है, तो जो बच्चा अपना पूरा होमवर्क कर लेता है, टीचर उससे कितना खुश होता है। तो ये है हमारा होमवर्क। हमारे को होमवर्क मिलता है लिखने का, याद करने का। फिर क्लास में जाते हैं तो टीचर कुछ पूछती है तो हम उसको आंसर करते हैं, तो सारा कुछ ही होमवर्क हो जाता है ना। तो टीचर पूछती है आपने ये राइटिंग कैसी लिखी, नीटली लिखा कि नहीं लिखा। तो सारी बातें आप ज्ञान योग से जोड़ो ना, तो सब कुछ हो जाता है इसी में। नीटली लिखी कि नहीं लिखी, जो बाबा ने बोला उसको अच्छे से किया कि ऐसे ही थोड़ा सा बिगाड़ डाल दी, तो चलो बाबा कहेगा करा तो है ना, वो वाला नहीं। ठीक है ना। और क्या बोले बाबा ने?
पर एक्चुअली जब अपने आप को एकदम ट्रेन करके कि करना है, पहले तो ऐसे ही लगेगा कि कर लो, फिर धीरे धीरे शायद कुछ ठीक होने लगता है बाद में। वो तो है। प्रैक्टिस वो तो प्रैक्टिस कई चीजें आप कहते हो कर लो और करना शुरू करते हो, जब हाँ। उसमें सुख मिलता है फिर आप यू हाँ, ऑल्सो practice वांट टू डू, फील गुड। यू फील गुड देन यू वांट टू गो अहेड विद इट। जी दीदी जैसे हम अभी सब आत्माएं मुरली सुन रहे हैं, ये भी तो मददगार है ना नई दुनिया में लाने के लिए बाबा की मदद। बिल्कुल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और बताओ। और बोला ना ये बेहद की क्लास है, यहाँ हम्म। नंबरवार नहीं बैठा सकते, हम्म। क्योंकि ऐसे भी हैं जिनको ज्ञान नहीं होता पर उनकी भावना इतनी और निश्चय इतना अच्छा है कि वो पहले वैसे अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि भावना है, बाबा ने वैसे बोला हुआ है मैं तो भावना का भूखा हूं। बाबा कोई कुछ नहीं, हम बाबा के लिए भोग बनाते हैं, बाबा खाते थोड़े ही हैं। बाबा को तो भावना पसंद है, किस भावना से भोग लगाया, है ना। तो भावना के आधार पर भी वर्षा मिलता है, पर क्यों ना पूरा वर्षा लें, क्यों हम सिर्फ भावना दे रहे हैं। हमारे को बाबा ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, हमारे को समझ दी है, हमारे को बचपन में अच्छे स्कूलों में हमारे माँ बाप ने भेजा है, तो क्यों ना हम पूरा करें, है ना? ऐसे हमें सोचना है। ज्ञान युक्त भावना, ज्ञान युक्त भावना ज्ञान जो है, बिल्कुल। और क्योंकि जो ज्ञान युक्त भावना भावना होती है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। जो सिर्फ भावना है वो लोग फिर ढीले पड़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान युक्त नहीं है, परिस्थिति में वो हलचल में आ सकते हैं। जब ज्ञान युक्त है तो फिर हम हलचल के टाइम पर अपने आप को समझाकर आगे बढ़ जाए। और क्या बोला ज्ञान डांस के लिए, क्या बोला बाबा, किसके आगे करते हैं ज्ञान डांस? योग बाबा ने कहा कि जिन्हें योग का नशा है उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। मेन योग का नशा, योग और इवन दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें। हाँ। है ना। अब जब ज्ञान हम के ज्ञान शक्ति, को सुनते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारी समझ बढ़ती है, हमें क्लैरिटी आ जाती है। तो ज्ञान डांस तो कोई ये फिजिकल डांस तो है नहीं। तो यहाँ का मतलब क्या है? मतलब कि ज्ञान के बारे में बात करते रहे, बात करते हैं, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान डांस ही तो है। एक्चुअली ज्ञान का नशा जिसमें कहते हैं ना, ज्ञान का नशा इज अ काइंड ऑफ डांस, है ना। और आप में से जो रोज मनन चिंतन जब करते हो, जो लिखकर भी करते हो, तो नहीं आपको एक दिन पॉइंट मिलता तो पूछते हो ना, आज का मनन चिंतन का पॉइंट क्या है, क्योंकि करना है, अच्छा लग रहा था। यस होता है ना, वो यही तो होता है। और फिर चाहे उसके ऊपर आप बैठ के 2 घंटे भी सोचते रहो तो बड़ा अच्छा लगता। तो ये है ज्ञान की डांस। तो जब हम ऐसे करते हैं तो बाबा भी हमारे को ज्ञान की डांस और कराते हैं। अब तो बाबा सूक्ष्म में कराते हैं। आप जब बैठते हो मनन चिंतन करने, तो आपको अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं, पॉइंट्स याद आते हैं। तो उसको लिखने में एक और है कि जब हम लिख लेते हैं, वो पॉइंट हमारे अंदर समा जाता है, उसका स्वरूप बनना फिर इजी हो जाता है। योग में वो बहुत काम आता है। और योग का नशा क्यों कहा? क्या होता है योग में? सुख मिलता है, इंद्रिय सुख मिलता है, तो वो नशा चढ़ता है कि हमें करना है, you want to उसमें मजा experience आना that शुरू हो again. जाता है, अच्छा लगता है। योग का नशा चढ़ना मतलब अच्छा लगना से के बियॉन्ड हो जाता है, क्योंकि योग में मिलता क्या है? अति इंद्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख, वो तो बियॉन्ड ऑल प्लेजर्स हो जाता है ना, वो आनंद की स्थिति होती है। तो जब उस आनंद की स्थिति में आप थोड़ी भी देर बैठ जाते हो,
तो फिर आपको उसको दोबारा करने का मन करता है। किसी दिन अमृत वेला मिस हो तो कैसा लगता है? बहुत बेकार। बुरा लगता है। यदि ये भी एक आदत बन जाती है ना, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये योग करना भी एक आदत हो गई है। उसके बिना लगता है जैसे अधूरा है, कुछ रह गया है हमारा। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में होती है, मनुष्य मात्र में नहीं होती है। अगर हम सोचें कि मनुष्य में होती है, नहीं है। दैट इज अ रूहानी नॉलेज विच इज ओनली द बाबा हैज गॉट। बाबा हैज गॉट, वो क्योंकि वो सदा रूह ही रहे, वो कभी शरीर को धारण करते ही नहीं, है ना? और वो हमेशा फुल रहते हैं, उनकी एनर्जी कभी कम ज्यादा नहीं होती, ऑलवेज ऑलवेज 100% कांस्टेंट। कांस्टेंट। और आज बाबा ने बाप शांति। टीचर्स, did I stop you? I was saying something, Samata? I was saying शांति के लिए भी बोला है ना, योग इज साइलेंस। योग इज साइलेंस। ज्ञान में तो डांस है, ज्ञान में तो डांस है, मतलब कोई बात समझ आती है, पता चलता है तो अच्छा लगता है, अंदर एक खुशी होती है। और योग इज साइलेंस। साइलेंस का क्या अर्थ? जब मन, बुद्धि, बॉडी सब कुछ स्टॉप। असली साइलेंस कहाँ पर है? जब हम परम धाम में। और परम धाम में जब हम वहां साइलेंस में बैठते, तो वहां पे साइलेंस कैसे है? क्यों वहां साइलेंस है? क्योंकि वहां शरीर नहीं है ना, शरीर नहीं, आवाज ही नहीं है, ना आवाज है ना, और वहां स्टिलनेस है। आत्माएं वहां पे सस्पेंडेड स्टिल होकर बैठी रहती, और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर जब हम यहाँ पे कलयुग में दुख भोगते हैं, परेशानियां देखते हैं, तो वहां की स्टिलनेस आत्मा के अंदर उस साइलेंस को भरती है। आत्मा के अंदर के अपनी शांति की एनर्जी इमर्ज हो जाती है। फिर बाबा के पास बैठते हैं। फिर जब यहाँ धरती पर आते हैं, तो हलचल की सिचुएशन में भी हम फिर पीसफुल रह पाते। अब भी हमको परम धाम में जाने और आने की बहुत जरूरत है, ताकि हम धरती पर उस पीस को मेंटेन कर। पीस यहाँ है, साइलेंस वहां है। हाँ, और बाबा ने आज संबंध कौन से बताए? बाप, टीचर, सदगुरु के अलावा। आज बाबा ने बोला ना, क्या मैं सुनार हूं। तो सुनार क्या करता है? हाथ मिलाकर जेवर निकालता है, बिल्कुल एलॉय को निकालकर बाहर फेंकता है। ऐसे ही बाबा भी सोनार का काम करते हैं, हमें सच्चा सोना बनाते हैं। आज बाबा ने बोला है ना, तुम्हें मैं सच्चा सोना बना। सच्चा सोना को कैसे कहेंगे कि सच्चा सोना बनाता है? सोनार क्या करता है? एलॉय निकालता है। एलॉय बाबा क्या निकालते हैं? आत्मा की गंदगी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ज्ञान सुनाकर, रोज मुरली सुनाकर, नई नई युक्तियां बताते हैं, योग लगाते हैं, तब भी बताते हैं। कौन सी युक्तियां आज बताई सोनार बाबा ने? बाबा ने बोला कि हमको जब प्योर बनना है, तो उसके लिए ज्ञान सुनना तो इनफ नहीं है ना? उसके लिए योग बल से ही हम पवित्र बनते हैं। क्योंकि जब हम योग करते हैं,
तो बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर जो पड़ती हैं मुझे पवित्र बनाती हैं। तो याद की यात्रा के लिए क्या बोला आज बाबा ने, याद के लिए क्या क्या कहा? कि जब तुम सवेरे सवेरे उठते तो क्या होता है? या तो जंक निकल जाती है, आत्मा की जो जंक होता है, जो गंदगी होती है वो निकल जाती है सवेरे सवेरे। याद की यात्रा में बैठो, आत्मा की ज्योति भी प्रज्वलित हो जाती है। ज्योति प्रज्वलित होती है। कैसे होती है? क्योंकि हम बाप से वो ले रहे हैं एनर्जी, जिससे अंदर के विकर्म विनाश होते हैं। और बाबा ने क्या बोला? शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। क्योंकि वर्षा तो वही वहां जाने का ही। क्योंकि वो संस्कार इमर्ज होने चाहिए आत्मा के। और घर गृहस्थ में रहते हुए याद की यात्रा से तुम अपनी सफाई कर सकते हो। तो फिर जो आपने बोला, फिर जो आत्मा की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। बाबा ने ये भी कहा, शास्त्र आदि भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को ही याद करो। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक बाप को याद करो। क्योंकि ये जो विधि बताई है हमें इसे आज यूज करना, कल सुबह भी यूज करना। फिर जब मुरली सुनोगे तो जो कल विधि बताएंगे कल हम उसको यूज करें। और अपने को आत्मा समझने को बोला, उसके लिए क्या क्या बातें बताएं? सिंपल जो आपको पता है। पर आज क्या बोला बाबा ने? बोला ना, देह के धर्मों को त्याग करो, एक बाप को याद करो, जो बोला अभी। और फिर मैं आत्मा बिंदु हूँ, मेरा अविनाशी पाठ है, भिन्न भिन्न शरीरों द्वारा मैं अपना पाठ बजाती हूँ, मैंने 84 जन्म किए। और क्या बोलो सब। I was saying every life is different. हाँ, और हर जन्म डिफरेंट है, हर जन्म में डिफरेंट अनुभव है। बिल्कुल। और क्या बोला? और जिसको जो याद आ रहा है बोलो। टीचर्स अलग होते हैं, संस्कार अलग होते हैं। टीचर्स अलग होते हैं, संस्कार अलग होते हैं। हमारा तो 84 जन्मों का पाठ है ना? तो ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी निरंतर चले, मतलब दिन में इसका चिंतन हमको करते रहना है। ये भी कहना कि अपने कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है, जो हम कर्म करते हैं कर्मों के आधार पर मिलता है। तो अभी हमारे को कर्म श्रेष्ठ करने का मौका मिला है। देह के भान को त्यागना है, 5 विकारों को त्यागना है। और फिर और एक और बात, स्लोगन पढ़ो। आत्मा अगर पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तो शरीर भी पवित्र मिलता है। बिल्कुल, ये भी कहा। स्लोगन पढ़ना जरा। स्लोगन में पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो ना। हमें व्यर्थ का क्या पता है? व्यर्थ थॉट्स में नहीं जाना। व्यर्थ थॉट्स क्या होते हैं? पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें। और तीसरी बात क्या? फजूल बातें। नहीं, देखो, पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता। एक थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, पर चिंतन। ठीक है, ये 3 बातें हैं कि मेरे संकल्पों में ना आए। फिर संकल्पों में नहीं आएंगी तो बोल में और कर्म में भी ना आए। और फिर आज बाबा ने व्यर्थ संबंध संपर्क की। व्यर्थ संबंध संपर्क क्या होता है? जिससे कुछ मिलता नहीं, कुछ फायदा नहीं होता जिसको, जिस संबंध से, जिस संबंध से कुछ फायदा नहीं। तो हमने, और वो संबंध कौन सा होता है जिससे फायदा नहीं? मनुष्यों के साथ जहाँ आत्मा की प्रोग्रेस नहीं है वो संबंध, जहाँ आत्मा की प्रोग्रेस नहीं है। और शारीरिक संबंध, कि शरीर को देखना कि इस शरीर से मेरा संबंध, मतलब ये मेरी बहन है, भाई है, मेरी मामा बाबा कहते हैं ना, काका मामा चाचा, ऐसे वाला संबंध नहीं होना चाहिए। आत्मा से संबंध होना चाहिए। व्यर्थ संबंध है शरीर से। और कोई भी संबंध है उसमें ये चेक करना है कि मैं इस चीज से संबंध रख रही हूँ, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, आईपैड, आईफोन है, सोशल मीडिया है, उसमें मैं कौन सी तरफ जा रही हूँ। सोशल मीडिया में अच्छी बातें भी, कई बार हमें हेल्थ की बातों के टिप्स मिलते हैं, कई हमारे को हम अपने ज्ञान की बातों में ही,
कुछ क्लास पढ़ो के सुनते हैं, वो भी एक बात है। दूसरा, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, कॉन्वर्स कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, ये इसमें भी जाना है। किसी के साथ भी जब हम कांटेक्ट करते हैं, व्हाई एम आई डूइंग इट, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेक करो कि कल जिन जिन लोगों से आप कांटेक्ट में आए, क्यों आए, नेसेसरी था या शायद नहीं था, कुछ जगह संपर्क शायद नहीं था। somebody came and sat for 2 hours, wasted my time. तो उसको शॉर्ट करने का हमें तरीका आना चाहिए। क्या कर बताओ कैसे करें? क्या करते हैं, बाबा को बुलाओ, बाबा देखो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, और कोई आ जाए आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, वो तो डिससर्विस हो जाएगी। तो बाबा की याद में आप बैठे रहेंगे तो आपके अंदर उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। Yes, यही हुआ। Half the times I didn't know. Half the times I didn't know what is she saying. I was not with her. I was with Baba. और एक और होता है, हम किसी से संबंध संपर्क इसलिए रखते हैं, उसको हम प्लीज करना चाहते हैं, किसी को खुश करना चाहते हैं, किसी से कुछ मिलता है, फिर ये एक आदत भी होती है, चलो किसी को खुश कर दो। वैसे ही खुश करो किस लिए, उसके अंदर इंटेंशन देखनी है। एक है हम किसी की मदद करते हैं, कोई बीमार है, कुछ है, हम उसको फोन करते हैं, आपका क्या हाल है, वो तो वो हमको करना है, क्योंकि हमने सबके साथ एम्पैथी तो हमारी रहनी ही चाहिए। पर हमेशा इंटेंशन को चेक करना है, मैंने ये कर्म क्यों किया, मैंने इसको कांटेक्ट क्यों किया, मैंने ये बात क्यों करी। और ये वरदान में बहुत एक्सप्लिसिट आज बाबा ने बताया। वरदान पढ़े। वरदान है, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले ये मूर्त भाव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक, मतलब पवित्रता को बाबा ने हमारा श्रृंगार कहा। इट एडॉर्न्स अस, इट मेक्स अस ब्यूटीफुल, इट मेक्स द सोल ब्यूटीफुल। तो इस पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? मन, कर्म, वचन, संकल्प, समय, कोई भी व्यर्थ ना हो। ओके, अच्छा, अब व्यर्थ नहीं है, अब उसको समर्थ बनाओ। पॉजिटिव, हाँ, इट शुड बी जैसे दृष्टि गुणग्राही हो, और किसी के जब बात करें, इवन द थॉट शुड नॉट गो, किसी के परचिंतन में ना जाए। इट शुड बी एलिवेटेड, कि जो भी बोले वो किसी के ऊपर उठाने के लिए हो, कल्याण की भावना हो, कल्याण की भावना। आज अमृत वेले बाबा ने क्या बोला? बाबा ने अमृत वेले क्या बोला कि आपकी दृष्टि में क्या हो? कल्याण की भावना। आपकी नहीं, आपकी वृत्ति में कल्याण की भावना, दृष्टि में आत्मिक स्वरूप समाया हो, मैं आत्मा, दूसरा ये समाया हो हर टाइम कि मैं आत्मा। और कृति में क्या हो? सुख देना और सुख लेना। ये आज सुबह का अमृत वेला का था। तो सुख देना सुख लेना पवित्रता कैसे चल पाती? किसी ने गलत करा हमारे साथ, चीट करा, जो भी करा, जो करा वो अच्छा नहीं, ठीक है, तो मैं यहां से सुख कैसे लूंगी? तो किया वो उसने अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से किया। आई वोंट रिसीव दैट। मैं अपनी स्थिति में स्थित रहूं, अपनी मेरा मन हलचल में नहीं आए। मुझे उसमें तो उसे सुख लेना और देना, मैं उसको सुख देने के निमित्त हूँ बस। मेरा जो बाबा ने बोला, बाबा के मददगार, तो मददगार तब है ना जब बाबा तो सबको सुख देता, तो हम भी सुख देना। हाँ जी, है ना, हलचल में ना आकर
Don't react, rather respond according to Srimad. बिल्कुल, जैसे सविता ने क्या बोला कि सबकी लिए गुणग्राही दृष्टि हो। मैं तो उसका गुण ही देख रही हूँ, ठीक है, ऑल्सो मेरे कर्म जो इसके साथ बंधे थे वो खत्म हुए। वो खत्म हाँ, हो रहे हैं। ये कर्म बहुत सुप्त अच्छा हो रहे पॉइंट हैं, है। कर्म सुप्त हो रहे हैं कर्म कि मैंने भी उसके साथ ऐसा किया होगा जो अब हो रहा है, तो अभी मुझे बड़े शांत से उसको सॉर्ट आउट करना है और आराम से, ये नहीं कि रिएक्ट कर जाना है उसके कि साथ या किसी और के साथ, मतलब बट वी हैव हर्ट समवन सो वी विल बी हर्ट। यस। फिर बाबा ने बोला दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार दृष्टि में क्या हो, अगर आत्मिक भाव है तो दृष्टि एक्यूरेट। मुख में सिर्फ ज्ञान रतन समाये, मुस्कुराहट हो, मुख बिल्कुल। में और मुस्कुराहट के साथ साथ कोई ऐसी बात और ऐसा बोल ना बोले जो किसी को लगे, सुनाने वाले बोल नहीं होने चाहिए, मतलब सुख देने वाले, सुखदायी बोल होने चाहिए। आज जैसे दीदी ने कहा, सत्यता भी सभ्यता से बताइए, बनाई गई है। सत्यता की सभ्यता चाहिए। यस। तो फिर हाथों में क्या हो, हाथों में बाबा कहते हैं मर्यादा के कंगन, कि मेरे हाथ से एक भी ऐसा कर्म ना हो जो मर्यादा के अकॉर्डिंग ना हो। मैं सब्जी काट रही हूँ, ऑर्डिनरी काम है, उससे मैं काट रही हूँ, ऐसे ही काट रही हूँ, प्रेम भाव से काट रही हूँ, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर काट रही हूँ। ये फिर बाबा ने जो एक और बात बोली कि पावों में सदा पवित्र, तो पाँव मेरे हर कदम में, पदम बाबा बोलते हैं, मेरे जब रूहानियत होती है तो चाल भी वैसी हो जाती, जितनी रूहानियत उतना फरिश्तापन। ब्रह्मा बाबा जब बिल्कुल एंड में उन्होंने फरिश्ता स्वरूप पूरा उनका बन गया, वो खड़ाओं पहनते, उनके खड़ाओं की आवाज नहीं आती। बहुत पावरफुल बात है, मतलब कितना उनके लाइटनेस होगी उनके अंदर कि इतना बड़ा यज्ञ संभाल रहे हैं, निंदा हो रही है, कहीं हो रहा है, उनकी स्थिति क्या है, एक योग, उनको योग का नशा चढ़ा हुआ है, वो उन्होंने अपने नॉर्मली ऑल्सो यू कैन ऑलवेज मेक आउट बंदा आराम से चल रहा है, खुशी से चल रहा है, गुस्से से चल रहा है, बिल्कुल चाल में पहले जल्दी दिखता है, राइट, चाल से पता लग जाता। बिल्कुल। हमारा चेहरे से भी पता चलता है, एक्सप्रेशन से, कि तुम कितने रहमदिल हो, तुम्हारी आंखों में क्या है, नम्रता है या नहीं है, क्योंकि कई बार आंखें भी बताती हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, जितने भी। बिल्कुल। फिर बाबा ने जो बोला कि मुख पर भी मुस्कुराहट हो, वो सारी बातें जो बोली, हम योग करेंगे ना, तो सबको प्रत्यक्ष हो कि ये कुछ अलग है, सबको फील हो, ये सबके अंदर ये महसूसता हो, तो वो श्रृंगारी मूर्त। दुनिया में तो हम स्थूल श्रृंगार, ये श्रृंगार है आत्मा, और जितना योग बढ़ता उतना ये श्रृंगार भी बढ़ जाता है। और बताओ और क्या बोला? बाबा ने बोला ये बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। बताओ इसके अर्थ में जाते हैं। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता है जहां सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं, इनको वह ब्रह्मा सो विष्णु बनने का 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है जब निश्चय होता है मैं ये बनने वाला। इससे हमें क्या रियलाइज होता है इन सारे सेंटेंसेस से, कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, निश्चय हुआ,
और सेकंड में उन्होंने अपने ऊपर पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। तो बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, क्योंकि जितना ब्रह्मा बाबा की एफर्ट, वो तो फाउंडेशन है, वो तो सबसे पहली आत्मा जिनके सामने कोई सैंपल भी नहीं था, दादियों को भी बनाने वाले, बड़ी नदी जिसने सबसे ज्यादा बच्चों को अपना बनाया। उनके समय में लोग कम थे, जब वो अव्यक्त हुए ऊपर से सबको खींचते हैं, ऊपर से बैठकर सबको सबके एफर्ट पर चार चांद लगाते हैं, इसलिए बड़ी नदी ब्रह्मा। और फिर उनको हम बोलते हैं नेक्स्ट टू गॉड। उन्होंने अपने आप को शिव बाबा के समान पूरी तरह बनाया, इसलिए बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और वो सागर में मिलती है। सागर में मिलना, उसका सागर में मिलने का अर्थ क्या है कि जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से उनका मिलन होता है तो वो बन जाते हैं। तो हम भी जितना जितना शिव बाबा से मिलते हैं, हम भी उतना उतना बनते हैं ब्रह्मा समान, मास्टर ब्रह्म। इसका मनन चिंतन लिख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। और जब उनको ये साक्षात्कार हुआ, रियलाइज हुआ कि मैं तो क्या बनने वाला हूं, तो उन्होंने कहा ये गदाई क्या करें। गदाई का मतलब क्या होता है? गधे से बना है, गधे से बना है। डोंकी शिप का क्या करें? मतलब जब इतना कुछ मिल रहा है, अगर वो दुनिया की बातों में जाएंगे तो डोंकी को क्या, क्यों डोंकी बोला जाता है? कॉपी करता है ना डोंकी, एक सिर्फ आवाज निकाली। मेहनत है, सिर्फ मेहनत। सारा लिपोरियस बहुत होता है, बहुत भार उठाता है, बोझ उठाने वाला। उसको ब्रेनलेस बोलते हैं, हाँ, समझ नहीं होती उसको अपनी। बेसमझ बोलते हैं। तो अगर ये सब मिल रहा है और हम उस तरफ जाते हैं, तो हम भी तो पेशा समझ हो गए ना फिर, ना? वो स्टोरीज है ना, गधे को नहलाया तो फिर वो मिट्टी में फिर लौट गया, उसको कुछ समझ नहीं आता है, यही बात है। बाकी डोंकी बहुत अच्छा एनिमल है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं, ये वर्ड इसलिए यूज किया, बेसमझी है। अगर हम इन चीजों को, जो मिल रहा है ज्ञान, उसको छोड़कर हम दूसरी चीजों में चले। फिर बाबा ने बोला तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। राज ऋषि का मतलब पहले स्वयं का राजा, फिर विश्व का राजा, पहले अपने मन का राजा, अपने कर्म इंद्रियों का राजा। पूरा बताओ। स्वयं का राजा होकर भी वैराग्य, बॉडी और बॉडी कॉन्शियसनेस से। तो अप टू सम अप व्हाट यू बोथ हैव सेड, राज अपने ऊपर करना है, अपने ऊपर राज करते हैं तो विश्व के राजा बनते हैं, फिर ऋषि। पर ये कब होता है? जब हम वैरागी होते हैं। ऋषि मतलब वैरागी। अगर वैराग होगा तो खुद पर राज होगा। अगर वैरागी नहीं, राग में जा रहे हैं, मतलब अट्रैक्शंस में जा रहे हैं, तो खुद के राजा नहीं बन। अट्रैक्शन आए कैसे? जैसे जो आज की दुनिया की बात अगर करें तो अट्रैक्शन सिर्फ ये नहीं है कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अट्रैक्शन ये भी है, मैं ये बोल दूं, मैं इनको ये बात सुना दूं, वहां पर ये हो रहा है, कहीं पर कुछ हुआ, कोई बात हुई, किसी की बात कोई पता चली, चलो मैं सुना दूं, ये अट्रैक्शन है। या किसी ने हमारे साथ गलत किया, मैं इसको चार सुनाऊं, ये भी अट्रैक्शन है। बोलने की अट्रैक्शन, करने की अट्रैक्शन, ये सारी अट्रैक्शन से हम कब होते हैं? जब वैरागी। तो राज ऋषि मतलब वैरागी हैं तो राजा बनेंगे। कॉन्ट्रडिक्टरी साउंड करता है, पर एक्चुअल इसका मीनिंग ऐसे निकलता है। ये भी मनन चिंतन के लिए ले सकते, और उसको और एक्सपैंड कर लेना।
और क्या कर बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, सिर्फ गाते हैं अच्युतम केशवम, जैसे तोते को सिखलाया जाता हम्म, है। इसका अर्थ क्या निकलता है? इससे हमें क्या समझना है? हमने मुरली को रटना नहीं है, समझ से उसको हमें यूज करना है अपने जीवन को चलाने के लिए। और बताओ, कोई पॉइंट लेना है? धर्म की ग्लानि के लिए बोला ना, जब परमात्मा को कह देते हैं कण कण में, वो सर्वव्यापी है, और हम आत्मा सो परमात्मा, ये भी एक बहुत बड़ी धर्म ग्लानि है। आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहते हैं ये तो मेरी निंदा कर रहे हो, ग्लानि कर रहे हो, कितने गपोड़े मारते हैं। तो बाबा ने वो क्या बोला है, शास्त्रों का सारा सार मैं तुमको सुनाता हूं, उन शास्त्रों को पढ़ना तुम बंद करो। और वो लिखे भी कैसे हुए? शास्त्र कैसे लिखे हुए हैं? उनमें जो कहानियां हमें समझ तो आती नहीं, हम तो सिर्फ रट कर बोल देते। और बाबा किसमें प्रवेश करते हैं? जो नंबर 1 पावन था, वो नंबर, फिर वो लास्ट नंबर में आते, फिर उसमें प्रवेश। बाबा ने क्या आज जो बोला, टू सम इट अप, हमारा जो कहें लक्ष्य है, श्रीमत पर चलकर सर्विस करके राजाई का, और श्रीमत पर चलना है, सर्विस करनी है तो राजाई की प्राइज मिलने, हमें पुरुषार्थ करना है तो हमें मिलेगी। अटेंशन क्या, किस चीज पर देना है कि हमें सच्चा सोना बनना है, गुणवान बनना है और ज्ञानवान बनना है। ज्ञानवान बनेंगे तो हम सर्विस अच्छी करेंगे, तो सबको अच्छा समझाएंगे। सच्चा सोना बनने के लिए हमने याद की यात्रा देखा ना, सवेरे सवेरे उठना है, फिर अपने को आत्मा समझने के लिए क्या क्या याद रखना है। फिर जो हमने ज्यादा डिस्कशन में नहीं लिया वो ये कि आत्मा के सारे संबंध हैं, बाप से पूरा वर्षा लेते हैं, और किसको ऊंच पद मिलता है, कौन भावना से भी कई लोग कर लेते हैं, कोई समझ से करते हैं। फिर वो सुप्रीम टीचर है, तो टीचर की भी पढ़ाई, क्या बोला बाबा ने, ज्ञान डांस किसके सामने होती है, ये बताया, कितना वंडरफुल स्कूल है। फिर सतगुरु बन करके बाबा क्या करते हैं, हमारे को पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिर हम सतो प्रधान बन जाते हैं उनकी बातें सुनकर। फिर बाबा ने गुणवान बनने के लिए, गुणवान के लिए क्या, पवित्रता की धारणा, वो हमने अच्छे से डिटेल में किया। तो जो हमने करा, मैं श्रृंगारी मूर्त हूँ, अभी हम योग में भी उसी को ले लेंगे। और फिर ज्ञानवान बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, व्यर्थ को समाप्त करना है, और एक बाप को फॉलो करना है, शास्त्रों को भूलना है, श्रीमत पर जितना चलेंगे उतने ज्ञानवान बनेंगे। आदि मध्य अंत का ज्ञान फिर बाबा ने फिर से बताया, तत्व प्रधान कैसे क्या होता है, निर्विकारी बनना है, 5 विकार कैसे आ जाते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं जो नंबर 1 है, फिर वो नंबर लास्ट में जब आ जाता है तो उसी के तन में प्रवेश करते हैं बाबा, और फिर ब्राह्मणों को, हम सबको रचते हैं। तो ज्ञान की डांस के ऊपर हमने किया था मनन चिंतन, ब्रह्मा के तथ्य का आधार दिया। ज्ञान कर डांस, सकते हैं ज्ञान की ज्ञान डांस नहीं किया तो वो करना हाँ। चाहिए, जी, इसको करो, है ना। आज ये भी बोला ना, ब्रह्मा के तख्त, हमेशा बाबा कहते हैं ना शरीर का धारण करता हूँ, आज तख्त बोला। बाबा को ब्रह्मा के तख्त का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है। ब्रह्मा के तन शरीर, मीनिंग तो सेम होगा ना। हाँ, तख्त बोला, आज थोड़ा वर्ड नया आया, तख्त। बाबा को ब्रह्मा के तख्त, अच्छा, नहीं तख्त, हाँ, ओके, तख्त मीनिंग, तख्त का क्या मीनिंग है, तख्त, त्रिकुटी के बीच, प्रकृति के बीच। हाँ, इसका मतलब, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी, वो भी ले सकते। ये सारी, बाकी आपका कोई मन करे वो भी ले सकते। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते। जी एवर हेल्दी का अर्थ क्या है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। जी श्रृंगारी मूर्त जो बोला बाबा ने, श्रृंगारी मूर्त किसको कहेंगे, ठीक है। और आज हम ट्रैफिक कंट्रोल में अपने को संपूर्ण पवित्र आत्मा दी, ठीक है, अभी करेंगे और उसका स्वरूप बने। दोनों भ्रिकुटियों के बीच अकाल तख्त पर बैठी मैं ज्योति बिंदु आत्मा, सारा फोकस अपने पर ले आए। 1 मिनट सिर्फ अपने को देखें। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, इस मस्तक की मणि अपने पवित्रता की चमक से जगमगा रही। इसी संकल्प अपने अंदर दोहराएं। मुझ आत्मा परमात्म लाइट ने कुछ किया और मेरे अंदर की सर्व चेष्टा इमर्ज होने लगी। मुझ आत्मा के अंदर जो विकार, जो नेगेटिव एनर्जीज थी, सारी समाप्त होकर मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने लगी। मेरा प्रकाश निकल निकल मेरे शरीर को भी प्रकाशमान बना। मेरे शरीर से ये पवित्रता का प्रकाश निकल फैल मेरे फरिश्ता ड्रेस का निर्माण। इस ड्रेस को पहनकर जने ऊपर सूक्ष्म बाप दादा सामने हैं। बाबा ने मेरा संपूर्ण पवित्र स्वरूप मेरे सामने रखा। उसकी चमक बहुत आकर्षक, और अपने को देखे और उसको देखे। आज बाबा मेरा संपूर्ण श्रृंगार करने के लिए बैठे हैं। बाबा की लाइट भ्रिकुटी से निकलकर आत्मा में इस लाइट से मेरी दृष्टि पावन, पवित्रता का काजल लगा और मेरी दृष्टि में
सर्व को आत्मा देने देखने की शक्ति आ रही। मेरे चेहरे पर जैसे सब कुछ किसको प्राप्त हो, संतुष्टता की मुस्कुराहट आने लगी। मेरे हाथों में पवित्रता की मर्यादा के कंगन आ गए और पैरों में पाप की याद की पायल आ गई। मैं पवित्रता की देवी बन गई। मेरा स्वरूप, मेरा रोम रोम इस पवित्रता से चमक रहा है। रोम रोम मुस्कुरा रहा है। रोम रोम में अनुभव है कि जो पाना था वो अब धीरे धीरे मेरा संपूर्ण फरिश्ता पवित्र स्वरूप से मर्ज हो गया। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, श्रृंगारी मूर्त इस मूर्त से विश्व की सेवा करो। तो हम सब पवित्र की झलक चेहरे और चलन से दिखाने वाले चलते हैं ग्लोब के ऊपर बैठ जाएंगे। पूरे विश्व को इस संपूर्ण पवित्रता का दान देंगे। इस संपूर्ण पवित्रता का सुख देंगे। बाबा हमारे साथ हैं, तो चले बैठ जाएं ग्लोब के ऊपर। संकल्प करें सुंदर किरणों को सिल्वर गोल्ड कलर की किरणें हैं जो एक एक प्रकृति के तत्व को, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और एक एक आत्मा को पावन बना रहे हैं। एक एक आत्मा को सुख दे रहे हैं। सबके अंदर की मलिनता समाप्त। देते चले।
सभी वापस अपने स्थान पर आ जाए। और बाबा का थैंक्स करें, दिल से थैंक्स। इस राजाई प्राइज लेने का ये सुंदर मौका मिला। दिल से, तहे दिल से बाबा का थैंक्स है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। आंटी, ओम शांति। थैंक यू बाबा, ओम थैंक यू शांति। आंटी। थैंक यू बाबा। ओम शांति।